टाइम मैनेजमेंट। और ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी, हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उन घंटों का आउटपुट अलग होता है। किसी के 24 घंटे ग्रोथ, लर्निंग और प्रोग्रेस में जाते हैं और किसी के वही 24 घंटे स्क्रॉलिंग और टाइम पास में निकल जाते हैं। पर असली प्रॉब्लम तब आती है जब कोई प्लानिंग ही नहीं होती। हर काम लास्ट मोमेंट पे करना पड़ता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और काम की क्वालिटी गिर जाती है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ टास्क को कैलेंडर या पेज पे लिखना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने दिमाग को क्लियर रखना, हर घंटे की प्रायोरिटी सेट करना, डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखना और जो काम इंपॉर्टेंट है उसे डिले ना करना, ताकि दिन के एंड में गिल्ट ना हो कि वक्त निकल गया और कुछ खास नहीं किया। समझ लो, कल इंपॉर्टेंट नहीं होता। आज का फोकस्ड माइंडसेट ही तुम्हारा डायरेक्शन बदल सकता है। तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारे ड्रीम्स, सब कुछ तुम्हारे टाइम के यूज पे डिपेंड करता है। अगर तुम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हो तो नेक्स्ट पॉइंट होता है अपने थॉट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना। अब तुम्हारे पास कितने भी अच्छे आइडियाज हों, अगर तुम उसे क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। सब कुछ दिमाग में ही रह जाता है और सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आता। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, मतलब ये है कि तुम अपनी बात इस तरीके से समझाओ कि सामने वाला उसे समझ भी सके और फील भी कर सके। सबको अलग तरीके से बात समझ आती है, किसी को एग्जाम्पल्स से, किसी को शॉर्ट एंड डायरेक्ट चीजों से। तुम्हें ये समझना पड़ता है कि कौन कैसे सुन रहा है। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी होता है। जब तुम दूसरे की बात भी जेन्युइनली सुनते हो तब क्लैरिटी बनती है, वरना छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। और ये स्किल सिर्फ प्रेजेंटेशंस के लिए नहीं है, ये हर जगह काम आती है। दोस्तों के बीच, घर में, रिलेशनशिप में और लिटरली सब जगह। सिंपल सी बात है, अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो काम आसान हो जाता है, और वीक है तो हर छोटी बात भी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। और कम्युनिकेशन के साथ एक और चीज जरूरी होती है, सिचुएशंस के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना।